हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10 के गणित के त्रिकोणमिति के मान सारणी को याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं होगी, बल्कि आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग त्रिकोणमिति के मान सारणी को निकालना सीख लेते हैं तो गणित में 5 से 7 अंक पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इससे 5 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को इस वीडियो में बोला गया है कि त्रिकोणमिति के मान सारणी को याद नहीं करना है, बल्कि आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के मान सारणी को खुद से निकालने के लिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना होगा। तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा 0, 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद में क्या करना है कि इसमें सब में 4 से भाग देना है। तो इस सब में 4 से भाग दे रहे हैं। अब उसके बाद में इसमें देखेंगे कि कटने वाला है तो उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर 0/4 जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 नहीं कटने वाला है तो 1/4 यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद में देखेंगे 2 से 4 कटने वाला है, 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/4 नहीं कटने वाला है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। 4/4 है तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि सब में रूट लगाना है। सब में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। जब सब में रूट लगा देंगे तो उसके बाद में इसका वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/4 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का भी वर्गमूल होगा और 4 का भी वर्गमूल होगा। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और बाटा में 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा। तो कितना हो गया, 1/√2। अब यहाँ पर रूट 3/4 है तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो बटा में कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 0 है वो साइन 0 डिग्री का मान है। 1/2 है जो साइन 30 डिग्री का मान है। 1/√2 है वो आपका साइन 45 डिग्री का मान है। √3/2 है जो आपका साइन 60 डिग्री का मान है और 1 है जो आपका साइन 90 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकाले हैं, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो इसको यहाँ पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे। साइन 0 का मान कितना है, तो 0 है। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। साइन 90 का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है। जब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकल गया, अब इसी के सहारे आपको कॉस का मान निकलेगा, टैन का मान निकलेगा, कोसेक का मान निकलेगा, सेक का मान निकलेगा, कॉट का मान निकलेगा। तो जब साइन का निकल गया तो अब कॉस का निकालना है। तो कॉस का निकालने के लिए क्या किया जाता है, कॉस का मान निकालने के लिए कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का जो मान होता है वो आपका साइन 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। कॉस 45 का जो मान होता है साइन 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो साइन 45 का मान है 1/√2। तो कॉस 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 का जो मान होता है साइन 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग को साइन और कॉस का मान निकल गया
तो इन्हीं दोनों के सहारे आपका tan का मान भी निकल जाएगा। एक चीज हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इतना हम लोग जानते हैं। तो tan 0 डिग्री का अगर मान निकालना हो तो sin 0 डिग्री में जब cos 0 डिग्री के मान से भाग दे देंगे तो हमारा tan 0 डिग्री का मान आ जाएगा। तो sin 0 का मान कितना है 0 बटा cos 0 का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। अब देखिए 0 में जब 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब देखिए फिर tan 30 डिग्री का अगर मान निकालना हो, tan 30 डिग्री का मान निकालना हो तो sin 30 में हम लोग cos 30 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बट्टा है तो फिर बटा देंगे। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। अब देखिए यह भागा में है तो इसको जब गुना में करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। यह भागा में है जब इसको गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे आएगा। तो 1/2 गुने, अब नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 और बटा में कितना √3, 1/√3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया tan 30 डिग्री का मान कितना आया, सोल्व करने के बाद 1/√3 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब हमको tan 45 का मान निकालना है, tan 45 का मान निकालना है। तो tan 45 का मान होता है sin 45 में जब cos 45 से भाग देते हैं, cos 45 से जब भाग देते हैं तो tan 45 का मान आता है। तो sin 45 का मान कितना है 1/√2, tan 45 का मान है 1/√2 बटा cos 45 का भी मान 1/√2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। देखिए 1/√2 ऊपर भी है और बटा में 1/√2 है, तो दोनों सेम है, जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी tan 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब हमको tan 60 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 60 में cos 60 से भाग देंगे। tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो sin 60 डिग्री के मान में cos 60 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब यह भागा में है, गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो √3/2 गुने, अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया 2, नीचे आ गया 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर बच जाएगा √3 बटा में 1, तो 1 तो बटा में लिखा नहीं जाता है इसलिए √3 हो जाएगा। आपका tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √3। अब देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान निकालना है। tan 90 डिग्री का मान तो sin 90 में cos 90 से भाग देंगे। sin 90 कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बटा cos 90 का मान 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मान आता है, यानी अपरिभाषित आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे अपरिभाषित। यहाँ पर इस तरह से लिख भी दे रहे हैं हिंदी में, अपरिभाषित हो गया। देखिए साइन, कॉस और टैन तीनों का मान निकल चुका है। इन्हीं तीनों के सहारे 3 और होता है, कोसेक, सेक और कॉट। इन तीनों का मान निकलेगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। उल्टा होने का मतलब जैसे अगर हमको कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन 0 डिग्री के मान को उलट देंगे तो हमारा कोसेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है,
जिसके बटा में कुछ नहीं होता है उसके बटा में 1 होता है। अब इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1 में जब 0 से भाग देंगे तो हमारा अपरिभाषित आता है। तो अपरिभाषित जैसे किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मान आता है, इसलिए कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? अपरिभाषित। उसके बाद में कोसेक 30 डिग्री का अगर मान निकालना हो, तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री के मान को उलट देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1। तो 1 तो बटा में नहीं लिखा जाता है, इसलिए सिर्फ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 2 हो गया। कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना होगा तो साइन 45 के मान को उलट देंगे। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको उल्टेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा? सिर्फ √2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब हमको अगर कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन 60 डिग्री के मान को उलटेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 2/√3। साइन 60 डिग्री के मान को उलट दिए। कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन 90 डिग्री के मान को उल्टेंगे। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके बटा में क्या है? 1 है। तो 1/1 यानी 1 होगा। तो कितना हो जाएगा? कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमको सेक 0 डिग्री का मान निकालना है। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 0 डिग्री के मान को उल्टेंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/1 यानी 1 ही होगा। सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे? सेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 30 डिग्री के मान को उल्टेंगे। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। √3/2 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। फिर हमको सेक 45 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 45 के मान को उल्टेंगे। तो कॉस 45 का मान कितना है? 1/√2। तो कितना हो जाएगा सेक 45 का मान? √2। √2/1। तो बटा में 1 नहीं लिखा जाता इसलिए √2 हो जाएगा। फिर हमको सेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो सेक 60 डिग्री के मान के सेक 90 डिग्री का मान निकालना है। तो सेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 90 के मान को उलटेंगे। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। इतना याद रखिएगा। अब हमको कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है तो कॉट उल्टा होता है टैन का। तो टैन के मान को उलट देंगे तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा। यानी कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है तो टैन 0 डिग्री के मान को उलटना होगा। तो कितना हो जाएगा? टैन 0 डिग्री का मान होता है 0। अभी हम बताए हैं कि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। तो 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यानी हमारा कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित कैसे हुआ? एक बार देख लीजिए। जैसे tan 0 डिग्री का मान होता है 0। इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या होगा? 1 होगा। तो इसको उल्टेंगे तो 1/0। तो 1 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? अपरिभाषित। तो इसलिए यहाँ कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है तो tan 30 डिग्री का मान को उल्टेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? √3/1। तो बटा में 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए कितना हो जाएगा? सिर्फ इसका √3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब हमको tan अब हमको कॉट 45 का मान निकालना है तो कॉट 45 के लिए tan 45 के मान को उल्टेंगे। तो tan 45 का मान 1 होता है तो इसको उल्टेंगे तो फिर 1 ही होगा। 1/1 का मतलब 1 ही होगा। तो 1 हो गया। अब हमको कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है तो कॉट 60 डिग्री का मान निकालने के लिए tan 60 डिग्री के मान को उल्टेंगे। tan 60 का मान होता है √3। तो इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 बटा इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको उल्टेंगे अब तो कितना हो जाएगा? 1/√3। तो कितना हो गया? कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है तो tan 90 डिग्री के मान को उल्टेंगे।
यानी tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 90 डिग्री का मान 0। वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।